क्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, जो हिमीकरण क्रिया होती है वह किसी द्रव की होती है। द्रव जो कि तरल अवस्था में रहता है, जब उसके ताप में कमी की जाती है उस दौरान वह द्रव अपनी गुप्त अवस्था में क्या करता है, कमी करता है, लेटेंट हीट में कमी करता है, और कमी करने के बाद वह अपने ठोस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया जो कि एक भौतिक प्रक्रिया होती है, ये भौतिक क्रिया होती है हिमीकरण की। तो इस भौतिक क्रिया को ही क्या बोलते हैं, हिमीकरण की क्रिया। जैसे शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में, जिसे कि आप बर्फ कहते हैं, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस है, यह ताप शुद्ध जल का क्या है, हिमीकरण बिंदु है, जिसे हिमांक भी बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जल अपने लेटेंट हीट को, जब जल के ताप को अपन कम करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं, तो उस समय जल अपने गुप्त उष्मा को क्या करता है, कमी करता है गुप्त उष्मा में, और इस प्रकार वो बदल जाता है किसमें, ठोस अवस्था में। और उस ठोस अवस्था को क्या बोलते हैं, बर्फ या आइस कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव का अपना एक हिमीकरण पॉइंट होता है। तो पहला बेसिक तो ये हो गया। दूसरा बेसिक, हिमांक या इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस प्रावस्था में रूपांतरित हो जाता है, द्रव के उस ताप को हिमांक कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रत्येक द्रव
हिमांक बिंदु पर पदार्थ अपने दोनों प्रावस्थाओं का मतलब कि द्रव प्रावस्था, द्रव एवं ठोस साम्यावस्था में रहते हैं। में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो प्रत्येक द्रव का एक निश्चित ताप होता है। उस निश्चित ताप पर पहुंचने पर द्रव क्या होता है, अपनी द्रव प्रावस्था से किसमें बदल जाता है, ठोस प्रावस्था में, फेज में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो वह ताप जिसपे द्रव फेज से ठोस फेज में, मतलब लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उस ताप को क्या बोला जाता है, उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया, शुद्ध जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक बिंदु पर जो द्रव जिस द्रव का हिमीकरण होता है, वह द्रव दोनों प्रावस्थाओं में, हिमांक बिंदु पर मतलब प्रावस्थाओं, द्रव एक प्रावस्था रहेगी, दूसरी प्रावस्था क्या रहेगी, ठोस रहेगी। इन दोनों प्रावस्थाओं में साम्य अवस्था में पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जल का जब हिमीकरण होता है तो जो बर्फ बनती है, तो बर्फ के साथ पानी भी रहता है। तो पानी और जो ठोस है, जल का ठोस प्रावस्था जिसे बर्फ कहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर ताप बढ़ा तो ठोस जो आइस है वो जल में कन्वर्ट हो जाता है, ताप कम हुआ तो जल आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों प्रावस्थाएं साथ साथ चलती हैं, साम्य अवस्था में रहती हैं। और इस स्थिति को ही आप मान लीजिए कि ये स्थिति होती है हिमीकरण की स्थिति। इन दो बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे डियर स्टूडेंट, इस बिंदु को समझने में आपको सरलता होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस बिंदु के बारे में, विलयन के हिमांक अनुमान के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।